प्रणाम दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। आज का जो मैसेजेस है, मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ों को डिस्कस करूँगी। एंड आप हमेशा मेरे से पूछते हैं कि मैम हम किस स्टेज पे हैं इस जर्नी के, और इस जर्नी का आखिरी पड़ाव क्या होता है, और इस जर्नी की जो रियल फॉर्म है वो क्या है। तो वही सब मैं आपको बताने आई हूँ। सबसे पहले मैं एक बात आपको थोड़ी सी डिस्कस करूँगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आ पाए कि आप किस वे में चल रहे हैं, और आप अपने आप को फिर उसके अकॉर्डिंग मैच करके समझ पाएंगे कि आप इस जर्नी में कहाँ तक पहुँच गए हैं। तो यानी कि आप हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में। तो ट्विन फ्लेम जर्नी यानी कि एक कह सकते हैं ये मास्टर सोल होती है, एक असेंडेड सोल होती है जो बार बार अर्थ पे आती हैं और अपने आप को एक्टिव करती हैं, आपको अवेयरनेस में लेके आती हैं। और जिसके बाद आप उस अवेयरनेस में जब आ जाते हैं तो फिर आप उस चीज़ को लेकर के पर्पस करते हैं, आप लोगों के जीवन में लाइट को एक्टिवेट करते हैं एंड अर्थ पे एक नई चेतना को, एक नई ऊर्जा को जन्म देते हैं, या उसको क्रिएट करने में एक अहम भूमिका या इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये हमारे ट्विन फ्लेम मेंबर्स का वर्क होता है, या लाइट वर्कर का होता है, या स्टार सीड का होता है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं सिर्फ ट्विन फ्लेम की। तो जैसे कि आपको पहली ये चीज़ तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, अब तक आप इस जर्नी में चलते आए हैं, आपने चीज़ों को जाना है कि हमारा सोल पर्पस है, लाइफ का एक सोल पर्पस है जो हम लेके आए हैं, लाइफ का प्लान है, सोल प्लान है जो से हम लेकर आए हैं। और यहाँ पर उस चीज़ को जानकर हमें लोगों तक उस चीज़ को अवेयरनेस में लेके आना है एंड लोगों की हेल्प करनी है। अंदर से सबके दिलों में एक प्यार या एक अनकंडीशनल वाइब्रेशन को एक्टिव करना है ताकि सभी लोग हिल मिल के चैन से रहें एंड अर्थ की वाइब्रेशन एक अच्छे वे में वर्क करे, राइट। तो अब यहाँ पे कुछ हमारी फैमिली पूछती है कि मैम हम एक्चुअली मैं कमेंट भी देखती हूँ आपके, तो वहाँ पे मैं इतना सारा डिस्कस नहीं कर पाती हूँ, इसलिए मैं बहुत कम आपको रिप्लाई करती हूँ। कोशिश करती हूँ कि मैं वीडियोस में मैं आपके रिप्लाईज दे पाऊँ। तो जैसे कि सब बोलते हैं कि मैम हमें डीएम का रिकन्सिलेशन हो जाए, डीएम से रियूनियन हो जाए तो हम सोल पर्पस करेंगे। डज़ नॉट मैटर कि आप दोनों एक साथ में आएंगे तो ही आप सोल पर्पस करेंगे, ऐसा इसमें कंफर्म नहीं है। आप अपने लेवल पे अपनी एनर्जी पे वर्क करते हैं और वो अपने लेवल पे वर्क करते हैं। जब आप एक दूसरे से मिलते हैं या अलाइनमेंट में आते हैं या एक दूसरे से मीटिंग्स होती हैं, तब आप दोनों की जो एनर्जी है, आप दोनों की जो ऊर्जा है वो अपग्रेड होती है। और जब वो अपग्रेड होती है तब आपके अंदर की हिडन एनर्जी एक्टिवेट होती है, प्लस आपके पर्सन की एनर्जी एक्टिवेट होती है। बट ये पूरा प्योर या 100% हम ये नहीं कह सकते कि आप दोनों मिलकर एक ही पर्पस करोगे। दोनों का मल्टीपल पर्पस हो सकता है, किसी एक सोल का मतलब किसी एक का भी, या फेमिनिन हो या मैस्कुलिन हो, उसका भी मल्टीपल सोल पर्पस हो सकता है, ठीक है। ये तो बात हो गई आपके इस चीज़ के बारे में। लेकिन जैसे मैंने बताया आपको कि आप किस स्टेज में हैं, और ये जो टाइम ऑफ पीरियड है या ये जो टाइम ऑफ फेम जो अभी चल रहा है एनर्जी का, ये हमें किस तरफ लेके जा रहा है। अभी जैसे आपने रिसेंटली फील किया अपनी चेतना में एक ठहराव, एक शांति, एक थॉटलेस एनर्जी को, एक सुकून को फील किया। ये आपको थोड़ा सा जैसे एक होता है ना कि किसी ने मीठा नहीं खाया तो उसको नहीं पता कि मीठा कैसा होता है, तो फिर हम उसको टेस्ट कराएंगे कि भाई इसको चखो। वो बोलेगा यार यम्मी है ये, तो ये इसको मीठा कहते हैं, तो हम बोलेंगे हाँ ये मीठा है। अगर हम उसको नमकीन खिलाएंगे तो बोलेंगे ये तीखा है, ये नमकीन है। तो उसको हमने टेस्ट कराया तब उसको एहसास हुआ, हालांकि वो जानता है, टेस्ट टेस्ट का जो प्रोसेस है वो उसके पास है, लेकिन हम उसको बता रहे हैं, बस उसको ये कंफर्म नहीं है कि ये चीज़ ऐसी है। क्यों? क्योंकि वो उस चीज़ के प्रति अवेयर नहीं है। समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? हम उसको बता रहे हैं कि देखो ये मीठा है, ये तीखा है। वो खा तो वो भी रहा है लेकिन वो अनअवेयर है, उसको पता नहीं है। तो यानी कि वो एनर्जी में तो जी रहा है, उस एनर्जी में तो है, लेकिन उसको अवेयरनेस नहीं है।
तो यहाँ पे बहुत मेरे से कमेंट में भी कहते हैं एंड मेरे पास आके सोल बोलती हैं, यानी सोल फैमिली मेम्बर्स बोलते हैं कि मैम मुझे डीएम बीएम का नहीं टेंशन, मुझे परमात्मा चाहिए, मुझे डिवाइन के साथ कनेक्शन बनाना है, मुझे डिवाइन चाहिए। तो मैं आपको एक बात यही बताने आई हूँ कि ये जो स्टेज शुरू हुई है वो इसी वे की तरफ हुई है। तो पहली बात मैं आपको ये क्लियर कर दूँ कि आप डिवाइन या यूनिवर्स या ब्रह्मांड या एनर्जी को अगर अलग देख रहे हैं तो आप रॉन्ग वे में हैं। पहली बात तो परमात्मा आपसे दूर नहीं है, यूनिवर्स आपसे दूर नहीं है। अगर आप इस अर्थ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, इट मीन्स कि ये जो अर्थ बना हुआ है ये टोटल उस यूनिवर्सल एनर्जी से बना हुआ है, उसकी क्रिएशन है। किसकी? एक हायर एनर्जी की, एक हायर बीइंग की, यानी कि मैं कह सकती हूँ एक यूनिवर्सल यानी कि ब्रह्मांड की, जो हम उसको इंडिकेट करते हैं परमात्मा या डिवाइन। तो उसकी ये क्रिएशन है। अगर हम यहाँ हैं तो ये हम नहीं कह सकते कि वो यहाँ नहीं है। अगर हम यहाँ पे अभी जीवित हैं और इसमें हम वर्क कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि यूनिवर्स हमारे पास में ही है, हमारे अंदर ही है। हम श्वास ले रहे हैं, हम हंस रहे हैं, हम रो रहे हैं, हम चीख रहे हैं, हम चिल्ला रहे हैं, हम प्यार को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, हम दुखी भी हो रहे हैं, हम इनलाइटमेंट के बारे में भी सोच रहे हैं, एक हायर फ्रिक्वेंसी को भी फील कर रहे हैं। तो ये कैसे कर पा रहे हैं? आप बिना उसकी मौजूदगी के तो आप ये कर ही नहीं सकते, बिना उसके तो आपका अस्तित्व भी नहीं है। इट मीन्स कि आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि जिसे आप भूल गए हैं, जैसे कि जन्म हुआ और जन्म हुआ तब आपकी मेमोरीज मिट गई हैं और आपको पता नहीं है, बस आप एक जगह पे छोड़ दिए गए हैं और यही चीज़ आपको रिवील हो रही है। बार बार चीज़ें जो आपके सामने फेस कर रहे हैं, चीज़ें लौट कर के आ रही हैं, गुस्सा, ईगो एंड दुख जो आपको बार बार दिए जा रहे हैं, बार बार आपकी चेतना को या आपकी सोल को हर्ट किया जा रहा है, सोल को तोड़ा जा रहा है, ताकि आपको समझ में आए कि आप जिस चीज़ को दूर मान के बैठे हैं वो दूर ही रहेगी जब तक आप उसको अपने कॉन्शियसनेस में दूर समझेंगे। बट अगर आप ये चीज़ समझ लें कि यूनिवर्स आपके अंदर ही है, यूनिवर्स आपके भीतर ही है, एक यूनिवर्स यानी कि एक चीज़ या एक आकाश, मैं आपको फॉर एग्जांपल समझाती हूँ। एक आकाश, एक पृथ्वी जिसे हम अपनी इस आँखों से देख रहे हैं, यानी खुली आँखों से देख रहे हैं, ठीक है, ये हमको दिखाई दे रहा है। और एक ऐसी ही दुनिया हमारे भीतर है, उसको हम अभी जान नहीं रहे हैं क्योंकि हम कभी अपने आप से जुड़े ही नहीं हैं, अपने आप को देखने से हम गए ही नहीं हैं उस तरफ। तो यानी कि ये दोनों चीज़ें जो है एक दूसरे से जुड़ी हुई है। कोई भी चीज़ यहाँ पर दूर नहीं है। ये जैसे कि आप बोलते हैं ना कि हम परमात्मा को पाना चाहते हैं, किसे पाना चाहते हैं? आप उसको पाए हुए ही हैं, आपको वो मिला हुआ ही है। अगर वो नहीं होता तो आपका अस्तित्व भी नहीं होता, आप यहाँ होते ही नहीं, आप यहाँ एग्जिस्ट ही नहीं करते, ठीक है। तो ये चीज़ तो एक अपने दिल से निकाल दो कि डिवाइन आपसे दूर है, राइट। और जैसे कि आपको इस जर्नी में हर किसी ने हर तरीके से आपको समझाया, और ख़ासकर आपका जो ध्यान है, आपका जो मोटिव है, वो मेडिटेशन की तरफ लेकर जाया गया। क्यों आपको मेडिटेशन की तरफ लेके जाया गया? ताकि आप उस मेडिटेशन में ऑब्जर्व कर पाएँ, महसूस कर पाएँ उस परमात्मा की असीम ऊर्जा को, जो सराउंडिंग में फैली हुई है, जो आपके भीतर फैली हुई है, जो बाहर भी है और आपके अंदर भी है। मेडिटेशन जब हम करते हैं, अब मैं आपको मेडिटेशंस के बारे में थोड़ा सा परिचय देना चाहूँगी। जब आप मेडिटेशन करते हैं, मैं आपकी चीज़ों को आपके सामने ही रिप्रेजेंट कर रही हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। मैं अपनी लैंग्वेज में बोलूँगी तो शायद आपको लगेगा कि ये चीज़ तो हमने कभी फील नहीं की, पता नहीं कैसी है, ठीक है। तो मैं आपकी चीज़ों को आपके वे में थोड़ा सा क्लियर करूँगी। तो जैसे कि आप मेडिटेशन करते हैं या फिर आप ध्यान के लिए बैठते हैं, अचानक आपके शरीर में एक सनसनी सी दौड़ जाती है, एक वाइब्रेशन सी शुरू हो जाती है। वो वाइब्रेशन क्या है? वो वाइब्रेशन यूनिवर्स ही है, समझ रहे हैं। बिकॉज जब आप मेडिटेशन करने बैठे हैं, जब आप ध्यान करने बैठे हैं, जब एक पल के लिए आप
थॉट लेस हुए और एक पल के लिए आपका ध्यान लगा, उस समय आपकी वाइब्रेशंस एंड आपकी खुद की वाइब्रेशन एंड बाहर की वाइब्रेशन एक साथ लय में आ गई, यानी कि रिधम में आ गई, और उस समय वो एक क्रिएशन बन गया। और वो क्रिएशन क्या बना कि आपको बॉडी में वाइब्रेशन जोर से फील हो गया। किसी को झटके लगते हैं जब आप मेडिटेट करते हैं, तो एक बॉडी में झटका सा लगता है। क्यों लगता है? बिकॉज आप किसी एनर्जी की फ्रिक्वेंसी पे आकर के आपकी और बाहर की ऊर्जा, यानी कि आपकी इंटरनली यूनिवर्स और बाहर का यूनिवर्स एक साथ पैरेलल आ चुके हैं, एक साथ कनेक्ट हो गए हैं। और जहाँ वो कनेक्ट हो रहे हैं वहाँ एक ब्लास्ट हो गया, वहाँ एक एनर्जी आपको जोर से फील हो गई है। वहाँ पे उसकी जो आवृत्ति, यानी कि उसकी जो फ्रिक्वेंसी है, उसकी जो वाइब्रेशन है, वो बहुत ज़्यादा हो गई। इस वजह से वहाँ पे थोड़ा सा हाई हलचल हो गया। जैसे कि शांत पानी है, उसमें हमने एक कंकड़ डाला तो उस जगह हलचल हो जाएगी, बहुत सारा पानी हिल जाएगा। इसी तरह जब हम ध्यान करते हैं तो अचानक जो हमको अनुभव होता है, वो हमें एक याद दिलाता है कि जब हमारा थॉटलेस मेडिटेशन में इंटर होता है, जब हम ध्यान की तरफ बढ़ते हैं, जब वो वाइब्रेशंस हम फील करते हैं, जब हम एनर्जी के फ्लो में आते हैं, तो इट मीन्स कि वो जो आपने फील किया वो रियल है, वो ही स्वरूप है आपका। क्योंकि वो एक हाई वाइब्रेशन है, जैसे आपको एक दो मोमेंट के लिए आपने फील किया, और वो हाई मोमेंट में आना हमारा अस्तित्व है। क्योंकि हम हाई मोमेंट वाली एनर्जी है, हम अभी लोअर फ्रिक्वेंसी में है, जिस वजह से हम ना तो अर्थ की एनर्जी को समझ पाते हैं, ना ही हम अपनी एनर्जी को समझ पाते हैं। अगर आपने एक चीज़ और ध्यान दी हो, आप इतने समय से चैनलिंग सुन रहे हैं, मैसेजेस सुन रहे हैं, डाउनलोडिंग होती है, तो क्या आपके दिमाग की बत्ती कभी जली है कि जो अर्थ में एनर्जी में चेंज आता है वो हमारे अंदर क्यों इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाता है? फॉर एग्ज़ाम्पल, मून की एनर्जी होती है, मून बाहर है, लेकिन और उसकी एनर्जी हमें इंटरनली इफ़ेक्ट करना शुरू कर देती है। लॉट्स ऑफ पेन होना शुरू हो जाता है, लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन हो जाती है, ओवर थिंकिंग एंड सैडनेस, पर्जिंग, इसमें हम चले जाते हैं। वाई? वो तो आपसे डिस्टेंस में है ना। नहीं, आप थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचिए कि वो तो मून बाहर है, आपके अंदर इस चीज़ का हलचल नहीं होना चाहिए, ठीक है, लेकिन हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि जो चीज़ बाहर है वो चीज़ आपके अंदर है, और जो चीज़ बाहर एक एनर्जी को क्रिएट कर रही है, इट मीन्स वो आपके अंदर भी क्रिएट हो रही है। जब हम ध्यान करते हैं, जब हम दोनों फ्रिक्वेंसी को बैलेंस करते हैं, यानी बाहर की और इंटर की, यानी कि अंदर और बाहर दोनों चीज़ों को जब हम मेडिटेशन में जाके बैलेंस करते हैं, तब हम समतल अवस्था पे आ जाते हैं, बैलेंस अवस्था पे आ जाते हैं, या फिर हम एक ग्राउंडेड एनर्जी पे आ जाते हैं। तब हमको ना बाहर की एनर्जी इफेक्ट करती है, ना अंदर की। क्योंकि जब बाहर में जो चेंजेस आता है तब हमारे इंटरनल भी आता है, लेकिन जब हमारा कॉन्शियसनेस या हमारी जो हायर फ्रिक्वेंसी है वो एक तरह से शिफ्ट हो जाती है, बिकॉज हमने उस हायर पावर को फील कर लिया है कि हम ये नॉर्मल फ्रिक्वेंसी नहीं है, हम लो फ्रिक्वेंसी नहीं है, जो कि हम अर्थ के लेवल पे जी रहे हैं। बिकॉज हम अपनी इंटरनल एनर्जी को भूल चुके हैं, हम अपनी इंटरनल एनर्जी को एक्टिव ही नहीं करते हैं, और इसी में हम दुख के साथ चले जाते हैं। क्यों? हमें बाहर की चीज़ें, बाहर के लोग, बाहर की पैटर्न्स हमें इफ़ेक्ट करते हैं। वो इसीलिए हमें इफ़ेक्ट करते हैं ताकि किसी वक्त, किसी पल, किसी घड़ी आपके मन में ये सवाल आ जाए, किसी टाइम आपके अंदर ये जागृति आ जाए, ये ज्ञान उपज जाए, या ये आपका ध्यान इस तरफ आ जाए कि आप और आपकी बाहर की ऊर्जा एक है। ये चीज़ जो घट रही है, ये जो बाहर चल रहा है, वही सिनेरियो आपके अंदर है। आप सिर्फ अपने शरीर को एक हार्ड मास का चोला समझ रहे हैं, बट ये एक कपड़ा है, ड्रेस है, जिसको आप पहने हुए हो। जैसे अभी आप बाहर जा रहे हो, किसी पार्टी में जा रहे हो, तो अच्छा ब्रांडेड वाला कपड़ा पहन रहे हो, बिकॉज आपको सबके सामने अच्छा बनना है।
थोड़ा सा अपनी रेपुटेशन दिखानी है, अपने अंदर की जो आप हैं 3D लाइफ में, आप बहुत रिच मैन हैं या रिच पर्सनालिटी है या नहीं भी है तो भी आप अपने आप को क्या करेंगे, हाई दिखाने का कोशिश करते हैं ना, बिकॉज ये एक मानव का स्वभाव है अपने आप को हाई में रखना। और ये स्वभाव जो है इसको हमने पकड़ा नहीं है, हमने इसको ईगो में लेके गए हैं, इसको हमने डुअलिटी में चेंज कर दिया है। अच्छा वो लोग बड़ा बन सकते हैं, मैं नहीं बन सकता, मैं भी अच्छे कपड़े पहनूंगा, मैं भी अच्छी गाड़ी वगैरह ये सब रखूंगा। हमने उस डुअलिटी को, हमने उस उच्च कंपन को, हमने उस जो हमारे स्वभाव है एक हाई वाइब्रेशन वाला, एक स्टैंडर्ड एनर्जी वाला, उसको हमने कंपेयर कर दिया है अदर बाहर की चीज़ों में। लेकिन जो वो चीज़ है वो कंपेयर करने के लिए नहीं है, वो कंपेयर एनर्जी के साथ करने में है कि अगर बाहर की एनर्जी हमें इफ़ेक्ट कर रही है तो अगर मैं अपने इंटरनल एनर्जी को बैलेंस करती हूँ या करता हूँ तो हम एक हाई वाइब्रेशन में आ जाएंगे, एक स्टैंडर्ड एनर्जी में आ जाएंगे, राइट। तो यानी कि आपने सबसे सुना होगा कि अहम ब्रह्मास्मि, तो वो क्यों कहते हैं, बिकॉज वो इस कॉन्शियसनेस में जीना शुरू करते हैं। वो जब वो ध्यान करते हैं तो इस कॉन्शियसनेस में आते हैं, वो समझते हैं कि सब चीज़ एक साथ जुड़ी हुई है, कोई भी यहाँ पे छोटा बड़ा नहीं है। जब आप ध्यान में और ज़्यादा बढ़ेंगे, आगे जाएंगे, डीप जाएंगे, तब आपको पता चलेगा कि जो आप हैं वो पूरे अर्थ में फैला हुआ है, जो पूरे अर्थ में फैला हुआ है वो आपके भीतर भी है। तो यानी कि आप डिवाइन एनर्जी से कभी भी दूर नहीं थे, बस आपने अपनी कॉन्शियसनेस में किसी इमेज को बिठा लिया है, लाइक जैसे देवी माँ, शिव की शक्ति। मैं इस चीज़ के खिलाफ नहीं हूँ, बट शिव शक्ति की जर्नी में अगर आप हैं तो शिव शक्ति का मतलब क्या है, उन्होंने अपनी पूर्णता को समझा, उन्होंने अपनी रियल फॉर्म को समझा। और यही इसीलिए तो हम मेडिटेशन करवा रहे हैं या कर रहे हैं, बिकॉज ताकि आप अपने अंदर की उस पूर्णता को समझें, आप अपने अंदर की उस हाई वाइब्रेशन को समझें। ये जो ट्विन फ्लेम का जो कॉन्सेप्ट है वो इस बेस पे है, ताकि आप अपने आप को समझ पाएँ कि आपका जो रियल फॉर्म है वो हायर कॉन्शियसनेस है, और रियल जो फॉर्म है एक हायर फ्रिक्वेंसी है, और उसमें हमें टैप इन करना है। जब हम इस चीज़ को समझ जाएंगे तब हम क्या करेंगे, हम बाकी की जो फंसी हुई सोल है उनको भी हम ऊपर लेके आएंगे, और फिर एक बड़ा प्यारा सा एक मैट्रिक्स कह लो या मैग्नेटिक फील्ड कह लो, या फिर कह लो कि एक लाइट का फैमिली या लाइट की वेव हाई क्रिएट होगी, और जिसमें अर्थ की कॉन्शियसनेस चेंज होगी। अगर यहाँ पे थोड़े से भी पर्सन, जैसे कि आप सब ट्विन फ्लेम जर्नी में, अगर आप थोड़ी सी चीज़ को समझ जाएं, अपने इस बिहेव को वर्क करें, यानी कि आप अपने अंदर के कॉन्शियसनेस में जीना शुरू करें, बाहर की चीज़ें, और अब तक आपने बाहर की चीज़ों को जाना, अब आप अगर थोड़ा सा अंदर की चीज़ों पे ध्यान देना शुरू करेंगे तो आप एक फ्रिक्वेंसी में आ जाएंगे, और आप जितना चेंजेस होंगे आपके सराउंडिंग की एनर्जी, आपके सराउंडिंग का फ्रिक्वेंसी चेंज होना शुरू हो जाएगा। आपके जरा सा ध्यान देने पे आसपास की ऊर्जा बदल जाएगी, बिकॉज हम सब एक कलेक्टिव एनर्जी से जुड़े हुए हैं। परमात्मा एक ही है, बस वो डिफरेंट डिफरेंट रूप में हमको नज़र आ रहा है। आपको लगेगा कि आरोही मैम थोड़ी ज़्यादा अवेयरनेस में है, हम नहीं हैं, या वो पर्सन ज़्यादा अवेयर है, हम में नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, आप वही हैं जो मैं हूँ, जो मैं हूँ वो आप हैं, जो आप हैं वो मैं हूँ। हम में और आप में कोई फ़र्क नहीं है। फ़र्क इतना है कि आप अभी बाहर की चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, इंटरनली चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हो। मैं हमेशा आपको बार बार बोलती आई हूँ कि आप अपनी बॉडी की तरफ ध्यान दीजिए। आपका बॉडी आपको बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करता है, चीज़ों को लेकर के बहुत अच्छे से समझाता है। तो आप वही हैं। अगर अभी इस समय आपके जीवन में थोड़ा सा दुख है, या थोड़ी सी परेशानी है, या किसी प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हैं, तो ये इस टाइम अगर आप जहाँ हैं, यानी कि आप वही हैं जहाँ आपको होना चाहिए। बस उस समय आपको अपने अंदर की कॉन्शियसनेस को जगाना है, अपने अंदर की चेतना को डेवलप करना है। जैसे ही आप अपने अंदर की फ्रिक्वेंसी में टैप इन करना शुरू करेंगे, बाहर की जितनी भी रुकावटें हैं, बाहर की जितना भी प्रेशर पड़ रहा है, बाहर हमें क्यों प्रेशर पड़ता है, हमें क्यों दुख मिलता है, ताकि हम अंदर की तरफ जाएं। बाहर लोग हमसे क्यों परेशान हो जाते हैं, खफा हो जाते हैं, जितना हम उनको प्यार देते हैं वो हमारे प्यार को नहीं समझ पाते हैं। अगर वो समझ लेंगे, हालांकि वो समझ सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन वो यूँ नहीं समझ पाते हैं, ताकि क्योंकि फिर आप जो है
आप अपनी अंदर की यात्रा में नहीं जाएंगे। और जब तक आप बाहर की और अंदर की यात्रा को एक साथ नहीं लेके आएंगे, तब तक आप इनलाइटमेंट की तरफ नहीं बढ़ेंगे, तब तक आप मोक्ष की तरफ नहीं बढ़ेंगे। मोक्ष आपको मिला हुआ ही है, आप मोक्ष में हो। एक होता है ना, मैंने कहीं सुना है कि जैसे कि मछली होती है, ठीक है, फिश पूरे जीवन काल में पानी में होती है, सागर में होती है, तब उसे उस सागर का ज्ञान नहीं होता। वो उछलती है, नाचती है, गाती है, उसमें अपना जीवन यापन करती है। लेकिन अगर उस मछली को पानी से निकाल दिया जाए तो वो तड़पती है और उसको वो समुद्र याद आता है। क्योंकि जब वो उसमें थी तब उसको समझ में नहीं आया, और जब उससे उससे अलग किया तो उसको एहसास हुआ कि जो मैं जिसमें थी वो मेरा जीवन था, जहाँ अब हूँ वहाँ जीवन नहीं है, यहाँ तो अब मृत्यु है, यानी कि मृत्यु निकट आ चुकी है, अब जीवन नहीं है। जहाँ मैं थी वहाँ जीवन था। तो यानी कि जहाँ आप हो वहाँ जीवन है। अगर उस जीवन की कड़ी को समझ जाओ, उस कड़ी को जोड़ना शुरू करो, तो आपका जीवन कभी भी मृत्यु की तरफ नहीं होगा, बल्कि मोक्ष की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको समझना है। अभी जहाँ आप हैं, आपके चारों तरफ यूनिवर्स फैला हुआ है, आपको बाहों में समेटे हुआ है, आपको हर चीज़ का ख्याल रखा हुआ है, आपका खाने का, आपका पीने का, टाइम से सूरज आ रहा है, टाइम से भोजन बन रहा है, टाइम से पेड़ पौधे आपको खाना दे रहे हैं, टाइम से हर चीज़ आपके लिए की जा रही है। हर चीज़ में यूनिवर्स आपके साथ सपोर्ट कर रहा है, और आप ही उसे नहीं देख पा रहे हैं, बिकॉज आपकी मन की आंखें बंद हैं। बाहर की आंखें तो खुली हैं, जिससे आपको बाहर का संसार दिख रहा है, और जो अंदर की आंखें हैं वो आपकी बंद है, इसीलिए आप अपनी इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं। तो ये चीज़ आपको समझना है। और यानी कि मैंने जो आपकी उसमें कहा, थंबनेल में बताया आपको, ये आखिरी स्टेज होती है आपकी। यहाँ आपका इनलाइटमेंट घटता है, यहाँ आप वननेस में आते हैं, यहाँ आप अपनी हायर चीज़ को समझते हैं, यानी कि मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ईगो में नहीं बोल रही हूँ। ये अगर अभी से बोलोगे तो ये ईगो है, लेकिन इसको जानना होगा ध्यान से। अभी आप मेरे कहे हुए अगर इस चीज़ को दोहराओगे या किसी और की दोहराओगे तो ये झूठा हो गया। लेकिन इसको जब तक आप फील नहीं करोगे, जब तक आप ध्यान में नहीं उतरोगे, तब तक इस चीज़ को नहीं समझ पाओगे। तो ये चीज़ जो है आपको अपने लेवल पे जाननी है। तो इसको कैसे जान सकते हैं? जब भी टाइम मिले, मौका मिले, बैठ जाओ आंखें बंद करके। नेचर अगर आपके आसपास है तो नेचर में बैठ जाओ, और इस हवा को, इस नेचर को महसूस करना शुरू करो। जैसे जैसे आप महसूस और सेंस करना शुरू करेंगे, वैसे वैसे पाएंगे कि यूनिवर्सल की जो एनर्जी है वो आपके साथ किस तरीके से टच हो रही है, कितने खूबसूरत एक्सपीरियंसेस होंगे, एंड बहुत ही प्यारे अनुभव के साथ में आपकी जर्नी शुरू हो जाएगी। तो यानी कि आपको ये करना है, आपको जब भी मौका मिले अनुभव करने बैठना है। कोई चैंट मत करो, कोई मंत्र जाप मत करो, कुछ भी मत करो, सिर्फ इस चीज़ को महसूस करो जो आपके चारों तरफ फैली हुई है। जो डिवाइन की एनर्जी, जो कॉस्मिक रेज है, वो ऑलरेडी अर्थ पे फैली हुई है। उस अर्थ, उसके साथ में कनेक्शन बनाना शुरू कर दो, उसे फील करना शुरू कर दो आंख बंद करके। आप देखेंगे कि आप अगर 21 डेज भी करेंगे ना कंटिन्यू, तो आपका जीवन पूरा चेंज हो जाएगा। फिर तो आपको वो चीज़ चख लेंगे, उस अनुभव में आ जाएंगे, जो एक रियल आपका स्वरूप है उसको आप देख लेंगे। उसके बाद तो ऑटोमेटिकली आपका रास्ता बन जाएगा। लेकिन थोड़ी समय के लिए आपको अपने आप की तरफ जोड़ना होगा, एंड हर चीज़ को महसूस करना होगा। महसूस करना ही आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ताकि आप उस परमात्मा की ऊर्जा को, उस यूनिवर्सल एनर्जी को समझ पाएँ। तो मैं एक बार फिर से कहूँगी कि यूनिवर्स आपसे दूर है ही नहीं। जिस दिन आपने इस दिल से निकाल दिया कि यूनिवर्स आपसे दूर है, उस दिन आप पाएंगे कि हर रोज़ आपके साथ मिराकल्स होंगे, हर रोज़ आपके जीवन में चमत्कार होंगे, हर रोज़ आपको लगेगा जैसे कि कोई माँ, कोई पिता आपको हर पल सपोर्ट कर रहा है, हर पल आपको संभाले हुआ है। आपको हर चीज़ बारीकी से पता चलेगी। लेकिन जब आप अब तक अपने बाहर की चीज़ों को जाना, अब आपको अंदर की चीज़ें जाननी है, और एक बैलेंस फॉर्म में आना है, एंड उसको फीलिंग फॉर्म में लेके आना है। हमको ईश्वर ने आंखें दी हैं, कान दिया है, नाक दिया है, किस लिए? सुनने के लिए, महसूस करने के लिए, ऊर्जा को समझने के लिए। तो उसका यूज़ कीजिए। ना केवल हमको 3D लाइफ में यूजेस करने को नहीं दिया है, बल्कि हम इसके थ्रू, इन्हीं जो हमको
जो हमको ये पार्ट्स मिले हैं, इनके थ्रू हम इनलाइटमेंट में जा सकते हैं, उसको महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं। आपको पता है अगर हमारे पास ये फिज़िकल फॉर्म नहीं होगा तो हम इस दुनिया को अनुभव नहीं कर पाएंगे, एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे। ये फिज़िकल फॉर्म है, ये शरीर है, तभी हम हर चीज़ को टच कर पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं। तो क्यों ना उस ब्राट की तरफ अपना कदम बढ़ाएं और उसको अपने मन से दूरी से निकाल दें कि वो दूर है, दूर नहीं बल्कि करीब है। इस चीज़ में जीना शुरू करें, आप पाएंगे कि बहुत सारी चीज़ें बदल जाएंगी। तो या गाइज़, ये है आपके लिए मैसेजेस। तो आप वहीं हैं जहां आपको होना चाहिए, तो वहीं से शुरुआत कीजिए और आपको डेफिनेटली वो अनुभव होगा जो आपका रियल स्वरूप है, जिसे हम अहम ब्रह्मास्मि कहते हैं। वो स्वरूप आपको समझ में आएगा। तो ये है आपके लिए। साथ में मेरी 1 जून से क्लासेस शुरू हो रही हैं, तो उनके लिए अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, जिसमें मैं 7 शरीर पे वर्क कर रही हूँ। तो यही सारी चीज़ें मैं कराने वाली हूँ, कैसे आप अनुभव कर सकते हैं ऊर्जाओं को, एनर्जीज को, एंड अपनी शरीर के उन 7 शरीर को कैसे एक्टिव कर सकते हैं। अगर कोई ब्लॉकेजेस है तो कैसे हम अपने आप से जुड़कर एक नई एनर्जी की तरफ बढ़ सकते हैं। तो इसी के साथ चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।